हमारे सनातन धर्म में शास्त्र मातृदेव भव पितृदेव भव आदि सम्मानित वचनों के द्वारा माता पिता को देवताओं के समान पूजनीय मानते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादिपि गरीयसी। माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। ये हमारे प्रथम देवता हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा ही संतान का निर्माण होता है। शास्त्र में तो माता को पिता से भी श्रेष्ठ माना गया है। माता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति संन्यास भी नहीं ग्रहण कर सकता। मनुस्मृति में कहा गया है, उपाध्यायान दशाचार्य आचार्य नाम शतम पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरवेनातिरिच्यते। उपाध्यायों से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता और पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता होती है। इस श्रेष्ठता का कारण स्पष्ट करते हुए मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवेनी नाम न तस्य निष्कृति ही शक्या कर्तुम वत्सतैरपि। संतान की उत्पत्ति में और उनके लालन पालन में माता पिता को जो कष्ट सहना पड़ता है, उस कष्ट से में 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं पा सकते। ऐसी है हमारे माता पिता की महिमा। हमारे यहाँ पर मातृन और पितृन की व्यवस्था भी की गई है। इमं लोकम मातृभक्त्या पितृभक्त्या तो मध्यमम गुरु शुश्रूषया तवेमं ब्रह्मलोकम समश्नुते। माता में भक्ति से पृथ्वी लोक का, पिता में भक्ति से मध्य लोक का और गुरु में भक्ति से ब्रह्मलोक का सुख प्राप्त होता है। और गुरु के विषय में भी कहा गया है कि गुरु वह है जो सनातन परंपरा में ही अपने शिष्य को दीक्षित करे, उनकी धारणा को दृढ़ करे। माता पिता की महत्ता का उल्लेख शिव पुराण में इस प्रकार से कहा गया है, पितरोस पूजनम कृत्वा क्रोति च प्रकांतिम च तस्य वै पृथ्वीजन्य फलं भवति निश्चितम। अपहाय गृहे यो वै पितरोतीर्थमाव्रजेत तस्य पापम तथा प्रोक्तम हनने च तीव्रता। पुत्रस्य च महतीर्थ पित्तोचरण पंकजम अन्य तीर्थ दूरे वै गत्वा संप्राप्ते पुनः। इदम सन्निहितम तीर्थम सुलभम धर्म साधनम पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थकेषु शोभनम। जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, वह पृथ्वी परिक्रमा जनित फल को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा करके सर्वप्रथम पूजित होने का गौरव प्राप्त किया। जो पुत्र माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थयात्रा के लिए जाता है, वह उनकी हत्या का भागी बनता है। पुत्र के लिए महान तीर्थ तो माता पिता के चरण पंकज हैं, क्योंकि अन्य तीर्थ दूर जाने पर प्राप्त होते हैं, लेकिन ये महान तीर्थ तो पुत्र को घर में ही प्राप्त हो जाते हैं। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए उसका पति सुंदर तीर्थ घर में ही विराजमान है। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा करके एक परम आदर्श पुत्र होने का गौरव प्राप्त किया। भगवान श्री राम अपने माता पिता के गौरव के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे। इसलिए शास्त्र की आज्ञा को माने और अपने महापुरुषों के चित्र से प्रेरणा लेते हुए माता पिता को सर्वप्रथम देवता मानते हुए उनकी सेवा करें। जय श्री कृष्ण।